नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 अक्टूबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है। आश्लेषा नक्षत्र है प्रातः 9:46 तक और इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। शुक्ल योग वाणिज्य करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे प्रातः 9:46 तक और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग आजीवन दूसरों की मदद करने में ही लगे रहते हैं, चाहे खुद उनका कितना भी बड़ा नुकसान क्यों न हो जाए, क्यों न उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़े। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कैसे कुछ लोग जन्म कुंडली की ग्रह स्थितियों के कारण आजीवन बलिदान देते रहते हैं और खुद अपना नुकसान कर लेते हैं दूसरों के भला करने के चक्कर में। कौन सी है वो ग्रह स्थितियां, किन राशि या लग्न के जातकों को विशेष रूप से ये करना पड़ता है या ये उनके स्वभाव में होता है, आज दिव्य महाप्रयोग में हम जानेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 31 अक्टूबर दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं, तो ही मंगल और चंद्रमा युति बनाकर कर्क में, ये चंद्रमा प्रातःकाल 9:46 पर राशि परिवर्तन करेंगे। जहां सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो राशि और नक्षत्र दोनों का परिवर्तन करेंगे। शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट हो जाएंगे, विषयोग का निर्माण होगा। हालांकि गुरु और चंद्रमा का चौथे दसवें का संबंध होना गज केसरी योग का भी निर्माण करेगा। तो वहीं केतु कन्या में संचरण कर रहे हैं, सूर्य और बुध युति बनाकर तुला में, शुक्र वृश्चिक में, शनिदेव वक्र अवस्था में, कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है आज, जैसा कि मैंने कहा, 9:46 तक ये बुध के नक्षत्र में है। इसके पश्चात पूरे दिन केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। तो केतु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति,
इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। इकतीस अक्टूबर दिन गुरुवार, प्रदोष है रात्रि व्यापिनी। उसी दिन अमावस्या सो दीपावली होगा। प्रिय दर्शकों, उस दिन सिर्फ एक ही मुहूर्त है और वो बेहद बेहद आवश्यक है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद मिल रहा है। वो है रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त। प्रिय दर्शकों, उस दिन ये जो रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है, असल में कमाल की बात यह है कि आप पूरे दिन में जब चाहे कर सकते हैं, अथवा और श्रेष्ठ चाहते हैं तो प्रदोष काल में। वैसे ये पूरे दिन में कभी भी किया जा सकता है, पूरे दिन इस रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त है। लेकिन अगर आप और श्रेष्ठ चाहते हैं तो सायंकाल प्रदोष काल में लगभग 6 से 7 के बीच आप इस स्नान को करिए। आप जानते हैं विधि कैसे करना होता है। जल में नीम के पत्ते को डाल दिया, उस जल को उबाल लिया, उसी जल से स्नान कर लिया। अशोक का पत्ता भी है, हर तरह के दुख कष्ट को दूर करने वाला, उसको आशीर्वाद प्राप्त है मां भगवती जानकी का। और ये सब नहीं है तो हल्दी, हर तरह के रोग से मुक्ति दिलाने वाला है ये हल्दी। खड़ी हल्दी जल में डाल करके उस जल को उबाल दीजिए और उसी जल से स्नान कर लीजिए। ऐसा अगर आप करें तो किसी भी तरह के दीर्घकालिक रोग से ग्रसित हों, आपको ये प्रयोग आराम दिला देता है। और यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो इसके लिए तो आपको विशेष कोई प्रयास भी नहीं करना और इंतजार भी नहीं करना। अभी इस लिंक को क्लिक करिए और आप ज्योतिषी बनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये अपने आप में एक पूरा पैकेज है, निःशुल्क। एक ऐसा पैकेज जिसके लिए कोई शुल्क नहीं देना, सिवाय इसके कि आप ज्योतिषी बन करके अपना जीवन सुखद कर लीजिए। ये मेरी फीस होगी इस कार्यक्रम को देखकर आपके ज्योतिष बनने के बाद। और कुछ नहीं चाहिए, कोई शुल्क नहीं चाहिए, कोई आपको क्लास नहीं लेना, कहीं कोई क्लास अटेंड नहीं करना। कोई भी एपिसोड उठाइए और उसको देखना शुरू करिए। लगभग 450 के आसपास वीडियो बना चुका हूं इसमें, इस प्लेलिस्ट के लिए, और भी हर दिन जोड़े जा रहा हूं। ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के उस अद्भुत प्रयोग की ओर, दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 12वां भाव जो हमारे जीवन में बलिदान, नुकसान और छिपे हुए त्याग से जुड़ा होता है, यह भाव दर्शाता है कि जातक अपने जीवन काल में व्यक्तिगत हितों को बलि देकर, इस दुनिया में लोग दूसरे के हितों की बलि देते हैं व्यक्तिगत हित को साधने के लिए, लेकिन 12वां भाव यह बताता है कि जातक अपने व्यक्तिगत हितों का बलि देगा और दूसरों की भलाई में योगदान देगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के जब 12वें भाव में अशुभ ग्रह, अशुभ का यहां अर्थ है पाप ग्रह, और विशेष करके 12वां भाव कमजोर हो अथवा 12वें भाव के स्वामी कमजोर हो, तो यह इस बात का संकेत है कि ऐसा जातक जीवन काल में बार बार बलिदान देगा। यहां आज के समय में बलिदान शब्द उपयुक्त है? मुझे लगता है बलिदान शब्द भी उपयुक्त नहीं है। मैं कहूंगा इसको कि बार बार उपयोग किया जाएगा, बार बार इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि बलिदान शब्द आज के इस परिवेश के लिए उचित नहीं है। फिर भी हम ज्योतिषीय चर्चा कर रहे हैं, 12वें भाव से बलिदान की ही चर्चा है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में 12वें भाव का स्वामी यदि कुंडली के 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो और साथ ही साथ कमजोर भी हो, लग्नेश कमजोर हो, तो ऐसे जातक जीवन में निरंतर अपना नुकसान करके भी दूसरों का हित साधते रहते हैं। ये स्थितियां जातक के जीवन काल में अवरोध और संघर्ष को प्रदर्शित करती है। मैंने बीते दिनों एक लाइन आपको समझाया था कि अगर आप के बहुत मित्र हैं
समाज में आपकी बड़ी, समाज विशेषकर रिश्तेदारों में आपकी बड़ी पूछ है, आपके रिश्तेदार आपका बड़ा सम्मान करते हैं, तो इसका मतलब आप असफल व्यक्ति हैं। मैंने यही कहा था, क्योंकि अगर आप असफल नहीं हैं तो इसका मतलब समय कहां है आपके पास कि आप अपने रिश्तेदारों को समय दे रहे होंगे। है ही नहीं, और है ही नहीं तो सीधी सी बात है, कोई रिश्तेदार बिना अपने हित के पूर्ति हुए आपका सम्मान क्यों करेगा। प्रिय दर्शकों, जहां जातक को स्वयं की भलाई करनी चाहिए, वहां दूसरों की भलाई करता रहता है जन्म कुंडली में 12वें भाव के पीड़ित होने या 12वें भाव के स्वामी के कमजोर होने पर। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा आज के सूत्र को, क्योंकि कई सारी बातें हैं शास्त्र में, यहीं से परोपकार की वृत्ति का भी चर्चा है। 12वें भाव से केवल बलिदान की चर्चा नहीं है, परोपकार की भी, लेकिन पूरे सूत्र को सुनिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12वें पर यदि राहु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक न चाहते हुए भी मजबूरन, क्योंकि यह स्थिति उसको बलिदान करने के लिए धकेल देती है। कई बार आप देखे होंगे, मैं एक उदाहरण देता हूं कि घर में माता पिता नहीं है, बड़ी लड़की थी या बड़ा भाई था, अब उसी ने भाई माता पिता बनकर के सबकी जिम्मेदारी ली, अपनी खुद की शादी नहीं की, सबकी शादी उसने कर डाली। सबकी शादी हो गई, अब वो खुद अकेला पड़ गया, क्योंकि करते करते उम्र बीत गई, अब उसकी शादी कहां होने वाली है। तो ये बलिदान हुआ। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। व्यक्ति ये एक तरह से देखा जाए तो धकेला हुआ, जबरदस्ती थोपा हुआ है, क्योंकि उसकी भी अपनी जिंदगी थी। लेकिन वो, मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा बलि का बकरा, क्योंकि बलि का बकरा का अलग चीज है। आपको बेवकूफ बनाकर कैसा किया जाता है, यहां परिस्थितियों के वशीभूत आपको करना पड़ता है। आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, कुछ ऐसी भी स्थिति होती है जहां जातक अनजाने में बलिदान करता है। वो स्थिति कौन सी होती है, ये सब हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में कुछ ऐसे संकेत हैं, एक एक करके जरा उन्हें मिलाइए। जब चंद्रमा जन्म कुंडली के 12वें भाव में हो और ऐसा चंद्रमा कहीं पीड़ित भी हो जाए, कमजोर हो जाए, तब तो ऐसा जातक अत्यधिक भावुक और संवेदनशील होने के कारण दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को देखते हुए अपना हित त्याग देगा, खुद की इच्छा जरूरत को त्याग देगा और उसके लिए बलिदान करेगा। प्रिय दर्शकों, शनिदेव कुंडली के 12वें भाव में बड़ा कष्ट देते हैं, लेकिन शनि भी 12वें भाव में हो तो ऐसा जातक जीवन में निरंतर कठिनाई, संघर्ष का सामना करता है और अक्सर अपने लाभ का, अच्छा यहां पर एक गौर करिएगा कि ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के करता है, पर परिस्थितियां उसके सामने ऐसी बन जाती है कि अक्सर उसको अपने लाभ का त्याग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ध्यान से सुनिए, चंद्रमा में मैंने क्या कहा, भावुक होकर के, भावुकता में आकर के छोड़ देता है, उसको क्या करे, उसको बर्दाश्त नहीं होता दूसरों का दुख, यहां मजबूरन उसको छोड़ना पड़ता है, उसको अपना सर्वस्व त्यागना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, बलि का बकरा नहीं, बलिदान करना पड़ता है। केतु, प्रिय दर्शकों, ये केतु भी जन्म कुंडली के 12वें में बहुत बढ़िया माना गया है, मोक्ष का कारक है। लेकिन जन्म कुंडली के 12वें भाव में केतु भी जातक को अज्ञात रूप से या तो ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जहां जातक को अपने व्यक्तिगत लाभ को त्यागना पड़ता है, खुद संतोष करना पड़ता है और अपने हिस्से का दूसरों को देना पड़ता है। अब बारी आती है देवगुरु बृहस्पति की। ध्यान से सुनिए, देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली के 12वें भाव में हो तो ऐसा जातक बलिदान तो नहीं करता, लेकिन हां दान पुण्य परोपकार बहुत अधिक करता है, यानी आम से अधिक, स्वयं से ज्यादा वो समाज और धार्मिक कृत्यों के लिए समर्पित रहता है, इसलिए भी अपनी संपत्ति का वो कई बार त्याग करता है। लेकिन ये ध्यान से सुनिए, यहां बाकियों की तरह नहीं है। देवगुरु बृहस्पति का 12वें में होना जो त्याग है वो सोच समझ करके, वो बलिदान ऐसा नहीं है कि अपना नुकसान करके, हमारे पास इतना है कि हम औरों को भी करेंगे। कुछ लग्न ऐसे हैं, कुछ राशियां ऐसी हैं जो सदैव बलिदान के चक्कर में अपना हित त्याग करके बलिदान ही करती हैं, वो मीन है। इस राशि का भी यह हाल है, परोपकारी वृत्ति तो होती है और जीवन भर दूसरों के लिए ये त्याग करते रहते हैं, दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं और ये भी जीवन पर्यंत बलिदान करते हैं। कर्क लग्न, आप समझते हैं, जानते हैं कि वही लग्न और राशियां होंगी, ये बेहद संवेदनशील हैं और इनके भी जो जातक हैं, लग्न और राशि दोनों के, ये भी ऐसा ही करते हैं, खुद को कष्ट, अपना दुख छुपा करके दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। तुला लग्न भी ऐसा करता है, तुला लग्न भी न्याय का प्रतीक है और ऐसे लोग भी जीवन पर्यंत सब, अच्छा यहां तुला में एक अंतर है कि मीन और कर्क वाले भावुकता में करते हैं, तुला वाले इनको सामंजस्य बिठाना पड़ता है और कई बार दिखाना भी पड़ता है। इनको इस बात का भी डर होता है कि क्या कहेंगे लोग, तो इस चक्कर में खुद का नुकसान करके औरों का ये हित करता है। कन्या लग्न, कन्या लग्न भी कहीं ना कहीं ये राशि जो है सेवा और कर्तव्य की ही प्रतीक है, तो इस लग्न के जातक भी दूसरों की मदद करने में, उनकी समस्याओं का हल ढूंढने में अपना जीवन खपा देते हैं। ये अक्सर
वो चीज नहीं ले पाते, वो आराम, वो सुविधा नहीं ले पाते जो इनको मिलना चाहिए, वो दूसरों में ही लगे रह जाते हैं। मकर, आप जानते हैं इसको मैं नहीं छोड़ सकता, धैर्य और अनुशासन का प्रतीक है ये राशि और लग्न, लेकिन इसके भी जातक आजीवन मेहनत करते हैं। मैं हमेशा क्या करता हूं, किंग मेकर बन जाते हैं। अपने करियर में, अपने परिवार को, सबको त्याग करके ये दूसरों के हित के लिए काम करते रहते हैं। और कई बार तो ऐसी स्थिति आती है कि इतना करने के बाद इनको मिलता भी नहीं है, वो सम्मान भी इनको नहीं मिलता जो दूसरों का उद्देश्य पूरा करते रह जाते हैं, और इनको वो सम्मान नहीं मिल पाता है। आप इनमें से किसी से हैं जुड़े हुए, या आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में ऐसी ग्रह स्थिति है? अगर है तो आपके साथ ऐसा हो रहा होगा। अब आइए इस विषय के अंतिम पॉइंट पर हम पहुंचते हैं। सवाल यह उठता है कि इसको कहा क्या जाए, क्या यह बुरा है? प्रिय दर्शकों, बुरा नहीं है। देखिए, ये शास्त्र का नियम कहता है, कबीरदास जी ने कहा, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगा जाइए, आप धोखा खा जाइए, दूसरों को मत ठगिए, ये दिन ना आए। यही सही है, ये दिन ना आए। दूसरा आपका इस्तेमाल कर ले, हो जाइए, आप दूसरों का इस्तेमाल करके सीना चौड़ा मत करिए। बात तो बड़ी गंभीर है। इस सृष्टि में परोपकार की वृत्ति को ही सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि रखा गया है। औरों के हित के लिए अपना बलिदान कर दे जो, वही परम पिता को अति प्रिय है। अगर आप इस चीज को धर्म के चश्मे से देखते हैं, तब तो आप विश्वास मानिए, आप अद्वितीय हैं। यहां आपके लिए दूसरा थंबनेल है। अद्वितीय होते हैं ऐसे लोग जिनकी जन्म कुंडली में ऐसी ग्रह स्थिति हो। आपके लिए दूसरा थंबनेल है फिर। और अगर नहीं, आज के इस परिवेश में है, तो आपसे ज्यादा दुखी कौन है? आपसे ज्यादा दुखी कौन हो सकता है? जीवन पर्यंत तो आपका लुटाते ही बीत जाता है, और तब भी आपको कई बार वो नहीं मिल पाता। कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, चलो ठीक है, गया सो गया, कम से कम नाम तो मिले, सम्मान तो मिले, वो भी छीन लिया जाता है आपसे। ये देखिए कि करने के बाद जो उसका फल मिला, प्रतिफल मिला, उसका भी बलिदान करना पड़ता है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। मैं ये भी नहीं समझा सकता कि आपको नहीं करना चाहिए। मैं कैसे कहूं, करना तो चाहिए। नियम भी यही है, नेकी कर दरिया में डाल। दूसरों के लिए बलिदान कर रहे हैं तो बुरा कैसे कहा जा सकता है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में है। प्रातःकाल ही 9:46 पर ये पंचम में चले जाएंगे। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। आज प्रातःकाल तुलसी जी के तने में एक लाल मौली जो है 3 बार घुमाकर बांध दीजिएगा, और ओवर कॉन्फिडेंस से जरा बचिएगा, नहीं तो ये ओवर कॉन्फिडेंस आज आपको मुसीबत में डालने वाला है। कार्यस्थल पर सबको सुझाव देते ही मत चलिए, दूसरों के सुझाव को भी मानिए। किसी से विवाद मत करिए, और जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सम्मान करिए। किसी भी बात पर आक्रामक मत होइए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन ठीक है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, पर हां, किसी को धन उधार मत दीजिएगा, और जीवन साथी की कही बात को मानिएगा जरूर। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और खान पान पर आपका नियंत्रण आज बेहद आवश्यक है। लकी अंक 2 है आपके लिए। 2 है। लकी कलर आपके लिए हल्का लाल है। लकी अंक 2 है आपके लिए। लकी कलर आपके लिए हल्का लाल है। लकी अंक 2 है आपके लिए। लकी अंक 2 है आपके लिए। लकी कलर आपके लिए हल्का लाल है। लकी अंक 2 है आपके लिए। लकी कलर आपके लिए हल्का लाल है। लकी अंक 2 है आपके लिए। लकी कलर आपके लिए हल्का लाल है। लकी अंक 2 है आपके लिए। लकी कलर आपके लिए हल्का लाल है। लकी अंक 2 है आपके लिए। लकी कलर आपके लिए हल्का लाल है। लकी अंक 2 है आपके लिए। लकी कलर आपके लिए हल्का लाल है। लकी अंक 2 है आपके लिए। लकी कलर आपके लिए हल्का लाल है। लकी अंक 2 है आपके लिए। लकी कलर आपके लिए हल्का लाल है। लकी अंक 2 है आपके लिए। लकी कलर आपके लिए हल्का लाल है। लकी अंक 2 है आपके लिए। लकी कलर आपके लिए हल्का लाल है। लकी अंक 2 है आपके लिए। लकी कलर आपके लिए हल्का लाल है। लकी अंक 2 है आपके लिए। लकी कलर आपके लिए हल्का लाल है
बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में है, चतुर्थ में चले जाएंगे। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रातःकाल स्नान के जल में थोड़ा सा कुशा या दूर्वा डाल करके स्नान कर लीजिएगा, दिन अच्छा होगा। और यूं समझ लीजिए कि आपकी योग्यता का आज आपको भरपूर लाभ मिलेगा। आज यूं समझ लीजिए कि आज इस दिन का आप अगर सही से इस्तेमाल करें तो लोगों की सोच बदल सकते हैं। अब सोच बदलने के लिए जाहिर सी बात है बेहतर करना पड़ेगा। भविष्य को लेकर के कोई गंभीर योजना आपके मन में है तो उस पर काम करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। दोस्तों से सहयोग मिलेगा और कोई विशेष कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा, उसमें सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन श्रेष्ठ है। धन के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत अच्छा है और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो वो भी करिए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन श्रेष्ठ है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान नियंत्रित रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है।
और बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज दूसरे में संचरण कर रहे हैं, तीसरे में जाएंगे। केतु के नक्षत्र में पूरे दिन चंद्रमा का संचरण होगा। स्नान के जल में दालचीनी का एक टुकड़ा और 3 दाना मेथी का डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा, फायदा आपको मिलेगा। आपका काम वक्त रहते पूरा हो जाएगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। करियर को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, करियर में मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। कोई बड़ी खरीदारी करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए कि आज आपको आपकी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा। आपके सभी रुके काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। दिन अच्छा है और आज का काम आज ही करिए, कल पर मत टालिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है तो जरा सचेत रहिए। बोलने से पहले सोच समझ करके बोलिए, संयम जरूर रखिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। तनाव थोड़ा सा जरूर आपको रहने वाला है, लेकिन ये तनाव ऐसा भी नहीं है जिससे आप घबरा जाएं, डर जाएं। स्वास्थ्य की अगर आपकी बात करी जाए तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी परेशानी है, थकान, अनिद्रा की शिकायत। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर ब्राउन है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर, आपकी राशि से दूसरे चले जाएंगे। ये आज 9:46 पर केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। अपनी बातें गुप्त रखिए और आज काले धागे में एक काला धागा लीजिए, उसमें 3 गांठ बांधिए और उसको अपने बाएं पैर में, जहां पंजा है वहां कहीं भी बांध लीजिए। बाएं पैर में कहीं भी बांध लीजिए, अंगूठे में भी बांध सकते हैं। और अगले दिन यानी रविवार को किसी चौराहे इत्यादि पर या सूखे पेड़ की जड़ में डाल दीजिएगा। आपकी परेशानी कम हो जाएगी। धन हानि से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित तो अगर कोई परेशानी थी जो कि आ रही थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। बाकी ठीक है। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। धन संबंधी मामलों में जो भी रुकावट परेशानी आ रही थी वो खत्म होगी। रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। व्यापारियों को व्यापार में विशेष लाभ होगा। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत दिखाई पड़ रहा है। और आज बॉस के साथ जरा सलीके से पेश आइएगा, नहीं तो बॉस के साथ बिगड़ा संबंध आफत लाएगा। नौकरी के ऊपर परेशानी आ जाएगी। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन थोड़ा मिला जुला है, मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अत्यधिक मेहनत के कारण स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है। जोड़ों के दर्द से परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात शुभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में प्रातःकाल 9:46 तक रहेंगे। इसके पश्चात केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे। प्रातःकाल तुलसी जी का अगर आपके घर में है तो तुलसी जी के तने में लाल धागा, जो मौली हाथ में बांधते हैं, लाल या कोई भी लाल धागा 3 बार घुमा करके बांध दीजिए। और सबसे बड़ी बात, आज मनमानी करने से बचिए, नहीं परेशानी बढ़ेगी। साथ के लोगों के साथ मिलजुल करके रहिए। आज आपके अपने ही आपके विरुद्ध होंगे। किसी की मदद तो कर सकते हैं पर धन उधार मत दीजिए। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से बहुत उम्मीद मत रखिएगा। आज अधूरे काम पूर्ण होते नहीं दिख रहे हैं। धनागमन से ज्यादा धन खर्च की स्थिति है और झूठ बोलने से आपको बचना होगा। जो अविवाहित है उन्हें विवाह का प्रस्ताव जरूर मिल सकता है, लेकिन अच्छे से विचार करना होगा। और बाकी दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी है। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन, तू मैं की स्थिति है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में कम लगेगा। इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाने वाला है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ में है। दिन ठीक है। प्रातःकाल स्नान के जल में कुशा अथवा दूर्वा डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। दिन पूरी तरह से आपके लिए फायदेमंद है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो दिन अनुकूल है। बाकी कार्यस्थल पर भी अच्छा रहने वाला है दिन। एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। नए अवसर आपको मिलने वाले हैं। आमदनी में स्थिरता आएगी। तो वहीं धन संबंधी मामलों में कोई विवाद या परेशानी थी वो दूर होगी। पर अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय है और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वें में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल राशि परिवर्तन करके एकादश में जाएंगे। केतु के नक्षत्र में 9:46 के बाद इस चंद्रमा का संचरण होगा। आज प्रातःकाल सफेद वस्त्र धारण करिए। स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिला लीजिएगा। भोजन में आज घी का प्रयोग करिए। ओम द्राम द्रीम द्रौम शह शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। दिन फायदेमंद सिद्ध हो जाएगा। और यूं समझिए कि कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा बीतेगा। आपकी आकांक्षा पूर्ण होगी। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील थे तो सफलता मिलेगी और बाकी कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होने वाली हैं। गोचर कुंडली की स्थिति पूरी तरह से आपके पक्ष में है। कार्यक्षेत्र में भी
जबरदस्त लाभ की स्थिति है। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन ठीक है। अपने प्रतिद्वंदियों से कहीं बेहतर आप लाभ अर्जित करने वाले हैं। टेंशन मत लीजिएगा किसी भी मामले में, पर किसी को धन उधार मत दीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। जो लोग नौकरी ज्वाइन इत्यादि करने वाले हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य में गैस व एसिडिटी से परेशान थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज नवम में है। दिन आपका भी बढ़िया है। थोड़ा सा चावल अपने हाथ में ले लीजिए, दाहिने हाथ में, और सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके चींटियों को डाल दीजिएगा, फायदा मिलेगा। पर किसी से झूठा वादा मत करिएगा। संतान की ओर से सहयोग मिलेगा, संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। योजना आपकी पूरी तरह से सफल होते दिखाई पड़ रही है। आलस्य में नहीं पड़ना, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए, सुनी सुनाई बातों में मत फंसिएगा। और एक बात और, आज किसी की लड़ाई में आपको अपने आप को नहीं डालना है। सामने वाला अगर आपसे मदद मांगे तो उसको ज्ञान दे दीजिए, पर लड़ाई में मत पड़िए। और जैसा मैंने कहा, बिना विचारे किसी से वादा मत करिएगा, नहीं फंस जाएंगे। प्रेम संबंध में भी वैचारिक मतभेद की संभावना है। अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। आलस्य और थकान की स्थिति है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। थोड़ी सावधानी जरूरी है। और अपने सर के ऊपर से थोड़ा सा चावल लेकर के एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके चींटियों को डाल दीजिएगा। इससे जरूर थोड़ा लाभ मिलेगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो ना करें। आकस्मिक आज लाभ है तो वहीं आकस्मिक परेशानियां भी आएंगी। मन को बड़ा नियंत्रित रखना होगा और एक काम पूरा हो जाए तभी दूसरे काम में हाथ लगाना है। परिवार के सदस्यों का साथ कम मिलेगा और कोई कार्य जो बहुत लंबे समय से आप पूरा करने की सोच रहे हैं उसमें भी छोटी मोटी बाधा परेशानी आने वाली है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को आज सावधान रहने की सलाह देता हूं। किसी के कहने पर कहीं इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा। पहले भली भांति जान लीजिए, किसी को धन उधार नहीं देना, भली भांति इन चीजों को समझ लेना है। बाकी प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में भी थोड़ा उतार चढ़ाव रहने वाला है। अपनी भावनाओं पर आपको कंट्रोल करना होगा। और बात यदि आपके स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, ब्लड प्रेशर इत्यादि जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम में है। आज घर में तुलसी जी हैं तो तुलसी जी के तने में एक जो लाल धागा मौली है उसको 3 बार घुमा करके बांध दीजिएगा। और जो भी काम करिए पूरे आत्मविश्वास के साथ करिएगा, तभी सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर जो भी आपके सहयोगी हैं उनका जितना हो सके साथ दीजिए, उनका सहयोग करिए। और जो भी जिम्मेदारी आपको मिल रही है उसको पूरी तरह से निभाने का प्रयत्न करिए। कोई भी काम बीच में आधा अधूरा मत छोड़िए। आज विपरीत का पूरा पूरा समर्थन मिलेगा। यात्रा की आपने योजना बना रखी है तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। आर्थिक पक्ष भी आपका ठीक दिखाई पड़ रहा है, पर अपनी गुप्त बात आज आपको पूरी तरह से अपनी गुप्त ही रखनी है, शेयर नहीं करनी। प्रेम संबंध ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी ठीक ही है। हाँ, जीवन साथी यदि आपका वर्किंग है तो उनको कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानी होगी। और अगर आपको किसी तरह की एलर्जी इत्यादि रहती है तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है। आज नजर लगने की शिकायत है। स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए। स्नान के जल में दालचीनी का एक टुकड़ा घर के किचन में आपको मिल जाएगा और 3 मेथी के दाने डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा। जल्दबाजी मत करिए। आज जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले एक नहीं 100 बार सोच लीजिए, नहीं बाद में परेशानी में पड़ जाएंगे। दिन खराब नहीं है लेकिन अपनी परेशानियों को आप स्वयं ही जन्म दे देंगे। एकाग्र होकर के बहुत काम करना है। जल्दबाजी में सब कुछ हो जाए ऐसा सोच करके काम करने जाएंगे, काम भी नहीं होगा, परेशानी भी आएगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को बहुत सावधान रहना है। व्यापार में परेशानी है, कोई बड़ा निवेश इत्यादि नहीं करना है। और बिना सोचे समझे नहीं बोलना, वाणी पर संयम रखना बेहद आवश्यक है। तो वहीं यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। और स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। नजर लगने की शिकायत, एलर्जी इत्यादि जैसे रोग हैं तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और आखिरी राशि यदि मीन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम का संबंध है। दिन ठीक है, दिन अच्छा है आपके लिए। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए और हो सके तो जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य भी दीजिए।
इससे दिन और अच्छा हो जाएगा। सोचे हुए काम केवल पूरे नहीं होंगे, वक्त पर पूरे होंगे, किस्मत का साथ मिलेगा और समय पर काम पूरा होने के चलते आप अपना बचा हुआ समय परिवार के या मित्रों को दे सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। आने वाले दिनों में कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसकी तैयारी आज आपको करनी चाहिए। दिन शुभ है। कोई बड़ा निवेश है अगर आप तैयारी उसकी करिए। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन ठीक है। बहस विवाद लड़ाई झगड़ा इससे दूर रहिए। विशेष करके प्रेम संबंध के मामले में सावधानी बहुत जरूरी है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी जैसे कमर दर्द इत्यादि की शिकायत तो राहत मिल जाएगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।